Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is 3-digit numbers. तो 3-digit numbers में अब हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है, उनकी कैलकुलेशंस चलिए देखते हैं क्या क्या। ठीक है, तो हमने 3-digit numbers पहले भी देखे। ओके, तो देखिए हमारे पास आते हैं 2-digit numbers जिसमें हमारे पास दो प्लेस होते हैं, एक होता है वंस प्लेस एंड एक होता है टेंस प्लेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 45 है तो 5 का प्लेस क्या हो गया वंस एंड 4 का प्लेस हो गया टेंस। देन उसके बाद आता है हमारे पास जस्ट लाइक द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 क्या बन जाता है हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, देन आता है हमारे पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 99 प्लस 1 करेंगे। देन हमारे पास क्या आता है 100 दैट इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 प्लेसेस होते हैं जस्ट लाइक हंड्रेड्स, टेंस, मंथ्स। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक स्मार्ट पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है कि जब भी आपके पास स्टैटिक कोई प्लेस होता है आप वहाँ पे जीरो पुट नहीं कर सकते। सपोज करिए हम 3 डिजिट नंबर लिखना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक 100 टेंस वंस, और मैं यहाँ पे 023 लिख दूँ तो क्या ये 3 डिजिट नंबर होगा? आप बोलोगे नो सर। तो ये सिर्फ कितना बचा? 2 डिजिट नंबर। आप फर्स्ट प्लेस से कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, तब आपका ये कंसिडर करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमसे यहाँ पे बोला गया दैट इज 100 प्लस 1 दैट इज 101, 102, 110, 140 प्लस 1 दैट इज 141। तो जैसे जैसे आप प्लेसेस को ऐड करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके नंबर्स फॉर्म होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 प्लेस पर 500, देन 80 प्लस 9 दैट इज 589। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। चलिए, तो यहाँ पर आता है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए सीक्वेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर 180 गिवन है, 181 हो गया। देन हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 182, देन 183, 184, 185, 186, 187, 188 एंड दिस इज 189। क्लियर? देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द मिसिंग नंबर्स। ओके, तो मिसिंग नंबर्स के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए सीरीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे 201 गिवन है तो यहाँ पर लिखेंगे 230, सॉरी, तो यहाँ पे 201, 11, 21 एंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका 231, देन 232, 233, 234, 235, 236, then here we are having 237, 230, sorry, 37 के बाद 38, देन 39 एंड 240। तो चलिए आपकी पूरी सीरीज हो गई, आप इसे 300 तक कंप्लीट करेंगे। एंड हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज फिल इन द बॉक्सेस एंड कंप्लीट द पैटर्न। अब देखिए पैटर्न देखते हैं। अगर मैं इन दोनों में देखूँ तो मैंने यहाँ पे क्या प्लस करा है 10, है ना, बस 10 भी ऐड कर दें। तो यहाँ पर भी मैं ऐड करूँगा 10 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 301, देन 311, देन 321, then again 331, 341, 351, 361, 371। क्लियर? चलिए, इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आती है एक्सरसाइज 3B, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए यहाँ पे देखते हैं 500 सीरीज गिवन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 501, सो सेम पैटर्न रखना है। देन 502, 503, 504 एंड सो ऑन करते हुए 10 तक हो जाएगा। देन 511, 512, 30 एंड 521, 522, ऐसे करते करते हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे 591, 592, 593, 594 एंड 595, 596, 597, 598, 599 एंड दैट इज 600। तो आपको इस सीक्वेंस में यहाँ पर ये नंबर्स कंप्लीट करने। चलिए, अब यहाँ पर आगे हमारे पास जो सीरीज है वो 600 से रिलेटेड है। यहाँ पे लेकिन 602, 1 के बाद 2, देन 603, 604, 605, 606। Okay, then we are in 607, 608, 609 and 610। एंड देन उसके बाद ऐसे ही करते करते हम लास्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 609,
91, 692, 693, 694, 600, 695, 696, है ना? सीक्वेंस सही चल रहा है? यस। 97, 698, 699 and 700. Okay, next is question number 3. Write 10 numbers in decreasing orders. तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बैकवर्ड जाना होता है. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 490, 489, then 488, 487, then 486, 485, 484, then 483, then 482, 481. ओके, इस टाइप से आपको इसे कंप्लीट करना है. चलिए उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3C पर. तो देखिए यहाँ पर हमें जो सीरीज गिवन है, यहाँ पे मिसिंग के लिए बोला है, तो हमें पैटर्न पता है क्या फॉलो करना है. अब देखिए यहाँ पर 801 गिवन है, 881 गिवन है, तो 881 के बाद क्या आता है हमारे पास 882, देन हमारे पास आ जाएगा 883, देन 884, 885, 886, 887, 888, 889, and then we are having 900. Clear? इस टाइप से हम इसको फॉलो करेंगे. ओके, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी है. ठीक है, अब कैसे, चलिए वो करते हैं. अब डी पार्ट ले लेते हैं. अभी 100 प्लेस हो गया है, दिस इज फॉर टेंस एंड दिस इज फॉर वंस. तो 800 प्लेस पर हो जाएगा, 7 टेंस प्लेस पर हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा वंस प्लेस पर. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 800, then we are having 70 and then we are having 6. Clear? then उसके बाद हम यहाँ पर G पार्ट पे चलते हैं, that is 823. तो यहाँ पर आ जाए 800s, then 2 10s and 3 ones. तो यहाँ पर देखेंगे तो उधर हमारे पास 800, then 20 and then 3. Clear? चल, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म. चलिए शॉर्ट फॉर्म पे आ जाते हैं. तो यहाँ पर आते हैं ई पार्ट पर. यहाँ पे 635, तो ये हो जाएगा 635. यहाँ पे देखिए एफ पार्ट पर दैट इज 553, तो हो जाएगा 553. क्लियर? चले, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. तो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज 50 टेंस लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या, 50 और टेंस मतलब 10. तो ये कितना हो गया हमारे पास 500. ठीक है, अगर यहाँ पे 10 टेंस लिखा है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे देखें डी पार्ट में दैट इज 80 टेंस, तो कितने की बात कर रहे हैं, 800 की बात कर रहे हैं. ओके, चले, अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर. दैट इज ड्रॉ बीड्स ऑन द अबेकस एंड राइट द नंबर नेम. अब देखिए यहाँ पर क्या है, पास नंबर है 100, 10, वंस. ओके, तो वंस पर देखिए 0 है, तो हमें यहाँ पर एक भी बीट ड्रॉ नहीं करनी. अभी 8 10 प्लेस पर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. देन आप इनको ऐसे कलर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितनी बीट्स बनानी है, 8. देन हंड्रेड्स पे कितनी बनानी है हमें, 4. तो यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4. तो ये हो गया हमारे पास 480. तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज 480. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग 100 टेंस वंस. तो हो गया 100 प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज वंस प्लेस. तो हम यहाँ पर फिर से पुट कर दें, तो वंस प्लेस हमें 6 बीट्स बतानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6. टेंस प्लेस पर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन वी आर हैविंग 100 प्लेस पर 3 1 2 3. तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज 396. क्लियर? चले, उसके बाद हम आगे चलते हैं.
नेक्स्ट वी आर हैविंग बिफोर आफ्टर इन बिटवीन। बिफोर की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 449। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है राइट द नंबर इन बिटवीन। बिटवीन से पहले हम आफ्टर कर लेते हैं। अब देखिए 909 के नेक्स्ट नंबर चाहिए, जस्ट नेक्स्ट, तो हमें +1 करना पड़ेगा, दैट इज 910। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 847 है, उसमें अगर +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 847 के बाद क्या आता है 8। अगर हम नेक्स्ट नंबर को लेते हैं यहाँ से, इससे गैस करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा, दैट इज 72। क्लियर। चलिए देन वी आर हैविंग कंपेयरिंग नंबर्स। सो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर आता है हमारे पास केस 1, व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके पास अलग अलग डिजिट्स है तो जिसकी डिजिट ज़्यादा होगी दैट इज़ आर ग्रेटर नंबर, जिसकी डिजिट छोटी होगी या कम होगी दैट इज़ आर स्मॉलर नंबर। अगर हम यहाँ पर देखें, दैट इज 137 एंड दिस इज 23, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। अगर हमारे पास डिजिट्स सेम होती हैं तब हम प्लेसेस कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने फर्स्ट प्लेस देखा तो ये क्या आ गया, दिस प्लेस इज ग्रेटर, so this number is greater than the other number. Okay, इसी के साथ हमारे आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, that is 3E. So here we are in question number 1. Cross out the greater number in each set. Okay, तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं E part. This is 385 and 397. तो which one is greater? This one. तो हमने इसे क्रॉस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं J पार्ट पर, दिस 500 590, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड सर्कल द स्मॉलर नंबर इन ईच सेट। स्मॉलर नंबर की बात करता हूँ, हमारे पास F पार्ट आता है, दिस इज 120 and 36, दिस इज आर 36। ये हमारा G पार्ट है 590 685, तो ये हो जाएगा 500। नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास E पार्ट, that is 807 is greater than 800. Okay, so हम ये बोलेगा यहाँ पर 807 is greater than 800. Of course it is true. तो आपको ये लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम एक पार्ट और सॉल्व करते हैं, दैट इज 307। सो दिस इज आर 307 is greater than 304. ठीक है, तो इससे क्या बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इन द स्मॉलेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स। अगर हम यहाँ पर बात करें, ओके, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आपके पास जो भी डिजिट्स हैं आप उनको उसमें अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप उसको किसमें अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर आता है असेंडिंग ऑर्डर, जो क्या होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज असेंडिंग ऑर्डर is means arranging number from smallest to largest, and descending order means arranging number from greatest to, okay, here we are having our exercise 3F, and here we are in question number 1, rewrite these numbers in ascending order। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं D पार्ट। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 26। ओके, देन वी आर हैविंग 200 200, this is 36, so we are having 236, then 246, then उसके बाद 600 से हो गया 624, then we are 632। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया री राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए एफ पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास जस्ट लाइक 623। देन उसके बाद 300 में तो यहाँ पर 336 is the next, then we are in 326,
then we are having 309, and then we are having 284. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे बोला गया है दैट इज फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ से हम डी पार्ट पे कर लेते हैं। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर एफ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना तो सेम फॉर्मेट आप करेंगे 750, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे 057, जैसे आपने करा ये हो गया आपका गलत। क्यों? क्योंकि ये बन गया अब 2 डिजिट नंबर, बट हमें क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 0 के बाद जो नंबर है दैट इज़ 5 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, देन उसके बाद 0 लिखेंगे और बाकी के नंबर्स, ठीक है। चाहे 3 डिजिट फॉर्म करें या उससे बड़ा करें, हमें हमेशा ऐसा ही करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, so students, thank you so much for listening us carefully. Now see you in next video. Till then, all the best.